हेलो बच्चा लोग। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें हम ना देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो बेसिक पार्ट है वो हम देखेंगे और ये आप लोगों को मतलब आगे एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और ये चैप्टर स्टूडेंट हमें 8 to 10 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। और इसमें ना जो आप लोग लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में पार्ट 1 ट्रिगो का और पार्ट 2 जो आपने फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ा है तो वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ये आप लोगों का मैथ्स 1 का 3rd चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है। फर्स्ट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वो हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वल टू साइन होता है ना, इक्वल टू साइन होता है इक्वेशन में। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मीन्स क्या होता है ना कि ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर इन 6 फंक्शंस का कोई भी एटलीस्ट एक फंक्शन होगा इक्वेशन में तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। An equation involving trigonometric function or functions is called trigonometric equation. यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखा है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है। इन्वॉल्व होता है फंक्शन या फिर फंक्शंस, मतलब एक या एक फंक्शन से ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर फंक्शंस होते हैं तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एग्जांपल में जैसे समझ लीजिए आप लोग साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग तो इक्वल टू साइन भी है और इसके बाद में ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को ना स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 प्रिंसिपल है, मतलब 2 मेथड है सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए। अब जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3 ये कौन से एंगल के लिए होता है? तो साइन 60 डिग्री जो होता है वो क्या होता है? √3/2 होता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री जो है इसका ये क्या है? सोल्यूशन है, मतलब थीटा का जो है वो वैल्यू है। तो ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो हमारे पास 2 मेथड है सॉल्व करने के लिए। तो पहले मैं बता देता हूं कि सॉल्यूशन होता क्या है। A value of a variable which satisfy the trigonometric equation
which satisfies the trigonometric equation is called a solution of trigonometric equation. तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच सेटिस्फाई। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि ऐसा वैल्यू किसका, वेरिएबल का, जो सेटिस्फाई करता है किसको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जो वेरिएबल का जो वैल्यू सेटिस्फाई करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। सो हमारे पास दो सॉल्यूशन है। जो फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और जो नेक्स्ट टाइप है, जो नेक्स्ट टाइप है, सेकेंड टाइप है, वो है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें एकदम शॉर्ट में दिया गया है, जनरल सॉल्यूशन डिटेल में पढ़ना है हमें। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे इसका रेंज जो है, मतलब एक फिक्स्ड इसका इंटरवल है, मतलब जैसे इसको ना रेंज डिफाइन किया है, 0 से लेके 360 के बीच में होना चाहिए किसका वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। सो इसके लिए स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, a solution let's consider अल्फा है, a solution अल्फा किसका, of a trigonometric equation of trigonometric equation is called principal solution if, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, a solution alpha of ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो अल्फा, उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन तब बोलेंगे जब इसका रेंज जो है अल्फा का, वो बिटवीन 0 से लेके 360 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ये इसका रेंज होता है 0 to 2 पाई, इसका जो है वो रेंज है। A solution alpha of a trigonometric equation is called principal solution if जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 2 पाई के बीच में होता है। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से लेके 2 पाई के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट वन जो है वो जनरल सॉल्यूशन, a solution of a trigonometric equation, a solution of a trigonometric equation which are generalized by using its periodicity is called a general solution। इसका मतलब देखो क्या है, a solution of a trigonometric equation which are generalized by using its periodicity। सो यहाँ पे ये जो मतलब है ना periodicity, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जैसे साइन जो है 0, साइन देखो अगर आप लोग
ये जनरल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अगर हम कंसीडर करते हैं साइन थीटा जो है वो 0 है, साइन थीटा जो है वो 0 है, तो आप लोग ये बताओ कि इसमें जो है साइन 0 कहाँ पे होता है, कौन से डिग्री पे होता है? साइन 0 जो है होता है वो कहाँ पे होता है? साइन 0 पे। साइन 0 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। और अगर आप लोगों को पता होगा जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो 0 डिग्री है वो कौन से एक्सिस पे आता है? एक्स एक्सिस पे आता है। सो यहाँ पे 0 पे क्या होता है? 0 होता है। सो एक्स एक्सिस पे नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे अगर आप लोग तो 180 आता है, 180 आता है, तो इस पे भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप वापस यहीं पे आ जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हम जनरल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसे 0 से लेके 2π तक यहाँ पे ऐसा रेंज नहीं होता है। इसमें देख रहे हो अगर आप लोग 0 पे क्या होता है? 0 होता है। साइन 180 भी कितना होता है? साइन 180 भी कितना होता है? 0 होता है। फिर 360 भी कितना होता है? साइन 360 भी कितना होता है? 0 होता है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं इसमें एक फाइनाइट मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में आ रहा है, जैसे 0 के बाद में 180 प्लस करो कितना आ जाएगा? मतलब 0 में 180 प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 में प्लस 180 करेंगे तो 360 हो जाएगा, प्लस 180 करो फिर तो ये 540 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक फाइनाइट पीरियड के बाद में आता है ये सब वैल्यूज जो है 0, 180 फिर 360, ये सब किसके लिए होता है? जनरल सॉल्यूशन के लिए होता है। सो फर्स्ट क्या था? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और सेकंड क्या था यहाँ पे? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जो है ये पीरियोडिसिटी पे डिपेंड करता है, इसमें एक फाइनाइट इंटरवल्स के बीच में जो भी गैप एक रहता है जनरल सॉल्यूशन के लिए। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के सम्स देखो कैसे सॉल्व करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अगर कंसीडर करो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 है। क्या दिया हुआ है? √3/2 है। तो आप लोग ये बताओ कि ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 2π के बीच में होता है। 0 से लेके कहाँ तक होता है? वो 2π के बीच में होता है। बट उससे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन सम सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो 11th स्टैंडर्ड का बेसिक था कि कौन से क्वाड्रेंट में यहाँ पे फंक्शंस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वो सब एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई, यहाँ पे हमारा क्या है? ओरिजिन है। सो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन एंड कोसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट में कौन पॉजिटिव होता है? टैन होता है और कॉट होता है। लास्ट में कॉस और सिक, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सो अगर हमें देखेंगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो रेंज था स्टूडेंट्स वो कहाँ से कहाँ तक था? 0 से लेके 2π के बीच में था। तो 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और एक सर्कल जब कंप्लीट होगा तब यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा? 2π आ जाएगा। ठीक है, सो हमें पता है कि जब अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं सो एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल्स होते हैं वहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। एक्स एक्सिस पे जो है फंक्शन चेंज नहीं होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है? फंक्शन चेंज होता है। अगर हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप लोग जाओगे तो देखोगे यहाँ पे कि 180 से ये लेस देन है,
180 से क्या है, लेस देन है। अब 180 से कितना लेस देन है वो हमें पता नहीं है, सो एक स्टैंडर्ड एंगल हम लोग माइनस करते हैं थीटा, कि 180 से लेस देन होगा इसलिए माइनस करते हैं। तो 180 माइनस थीटा, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स ये क्या होता है, 180 प्लस है ना, क्योंकि 180 से मोर देन है, सो 180 प्लस थीटा। ये आप प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन जहाँ पे भी अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 में से थीटा माइनस करो, थर्ड में है तो 180 में प्लस थीटा करो। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल है, 360 है, तो 360 से ये बिलो है, इसका मतलब लेस देन हो जाएगा 360 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम स्टैंडर्ड वैल्यूज यूज करते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज जैसे यहाँ पे तो हमारा क्या था, y एक्सिस के लिए नहीं यूज करोगे, π/2 है ये। सो स्टैंडर्ड वैल्यूज जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि थीटा है। क्या है वो, थीटा है। सेकेंड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। सेकेंड में 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा और फोर्थ में 360 माइनस थीटा, ये कॉन्सेप्ट होता है। और उसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे, सो कोई भी फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो आप देखते हैं जैसे साइन फंक्शन, साइन बताओ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, साइन जो है फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव होता है। बाकी जैसे समझ लो टैन कहाँ पॉजिटिव होता है, टैन फर्स्ट और थर्ड में होता है। और कोसेक के लिए भी फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेक कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। बाकी नेगेटिव जो मतलब होगा वो बाकी रिमेनिंग दो क्वाड्रेंट्स में हो जाता है। सो यहाँ पे नोट में लिखते हैं, every functions are positive, every functions are positive in any two quadrants and negative in two quadrants, remaining two quadrants. सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए हमें इतनी बातें याद रखनी है कि कोई भी फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है और नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। और इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर ये डायग्राम ये गोल्डन वर्ड्स है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। इसका मतलब क्या है, ये जो ऐड में कैपिटल ए है उसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। नेक्स्ट में आ जाओ, शुगर का जो एस है उसका मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक होता है। सो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ये जो 2 है उसका टी जो है वो क्या मतलब है, टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट। और कॉफ़ी का जो सी है वो मतलब क्या है, कॉस और सेक। सो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ पे सम जो कंसीडर किया था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। सो साइन थीटा जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया है। √3/2 जो है ये क्या है, प्लस में है। सो बताओ प्लस में साइन थीटा कहाँ पे आता है, प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो थीटा का वैल्यू है, साइन पॉजिटिव है ना, साइन का जो वैल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में और सेकंड में लाई करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिएगा, थीटा लाइज इन दी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज लेना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, ये सब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यूज करना है। तो आप लोग ये बताओ
साइन जो है वो √3/2 कहाँ होता है, साइन 60 जो होता है वो क्या होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 है ना ये, तो √3 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो साइन 60 मतलब क्या, साइन π/3। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू π/3। तो ये कौन से क्वाड्रेंट के लिए हमने फाइंड कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट के लिए हो गया, अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप लोग देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है क्या होता है, वो 180 माइनस थीटा होता है। 180 माइनस क्या होता है, थीटा होता है। सो क्या करना है ना हमें, मैंने आप लोगों को बताया था थीटा जो है वो स्टैंडर्ड एंगल ही लेना है। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड का वैसे ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइन π/3 था ना, वहाँ पे चेंजेस करना, साइन π/3 की जगह पे यहाँ पे एंगल में सिर्फ चेंज करना। पहले सॉल्यूशन में हमने एंगल में क्या लिखा था, π/3, ये एंगल में हमने क्या लिखा था, π/3। अब सिर्फ क्या करना ना आप लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 180 में से क्या करना है, थीटा माइनस कर देना है। सो 180 माइनस थीटा जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, π/3 है। तो ये क्या होगा, π/3, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस क्या करना है, थीटा। और जो आप फर्स्ट सॉल्यूशन करते हो, अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 3π माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2π/3। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 2π/3। क्या हो जाएगा, 2π/3, ठीक है। सो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन के वैल्यूज मिल गए। फर्स्ट के लिए क्या था, π/3, और सेकंड के लिए क्या है, 2π/3। तो लास्ट में स्टेटमेंट हमें ऐसे लिखना होगा कि देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, देयरफॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, अगर आप लोगों को याद होगा तो अल्फा को हमने ऐसे लिखा था, अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2π, ऐसे हमने फॉर्मेट में लिखा था। अब ये सब भी तो सॉल्यूशंस ही है, थीटा और यहाँ पे भी ये थीटा, तो हमें इसको भी ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है। तो फर्स्ट थीटा जो है, मतलब फर्स्ट अल्फा कितना है, π/3 है। सो ये जो 60 डिग्री है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन क्या है, 2π है। जो यहाँ पे 60 डिग्री है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और लेस देन क्या है, 2π है। एंड जो दूसरा सोल्यूशन मिला वो क्या मिला, 2π/3। 2π/3 भी क्या है, 0 से ग्रेटर देन है, और 2π से क्या है, लेस देन है। आपको जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन का वैल्यू मिलता है ना, आपको इस फॉर्मेट में लिखना होगा। लास्ट में 0 से 2π के बीच में आता है ना, तो ये π/3 और 2π/3। 2π/3 मतलब कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। सो ये ऐसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं। और जनरल सॉल्यूशन के लिए पहले हमें फिर वहाँ पे पहले फार्मूलाज वगैरह जनरल सॉल्यूशन के लिए डिराइव करना होगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड सम्स हम पहले सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 के। सो एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दिया है, find the principal solution find the principal solution of the following trigonometric equations.
तो फर्स्ट सम जो है हमारा यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 1/2 है। सो जैसा इसका हमने मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो ये एग्जांपल सॉल्व किया, वैसे ही आप लोगों को ये भी सॉल्व करना है। सो ये बताओ कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव कहाँ पे आता है? कॉस थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? कॉस थीटा हमारा जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सो हम पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे थीटा को। थीटा लाइज इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ठीक है, फर्स्ट में है और कहाँ पे है, फोर्थ में है। अब उसके बाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो है 1/2, कॉस 1/2 जो होता है वो 60 डिग्री के लिए होता है। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस क्या हो जाएगा 60 मतलब क्या, π/3। तो देयरफॉर इक्वेट कर दो, दोनों साइड में कॉस थीटा है, कॉस थीटा है यहाँ पे और कॉस π/3 है। तो जब दोनों साइड कॉस है तो थीटा का वैल्यू जो है वो इक्वेट करने से क्या मिल जाएगा, π/3। ठीक है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया और डायग्राम की हेल्प से अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 360 में से ये जो थीटा होता है स्टैंडर्ड वैल्यूज को माइनस करना है। स्टैंडर्ड मतलब 0 से 90 के बीच के मतलब बीच में ही होगा वो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आप लोग ये कॉस थीटा वैसे ही लिखना, फिर यहाँ पे कॉस है तो कॉस 360 माइनस थीटा, और थीटा कितना है, π/3 है। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या हो जाएगा। ये कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 × 3 कितना होगा, 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 5π/3। सो फर्स्ट जो वैल्यू था वो किसके लिए था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, और ये किसके लिए है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है। सो लास्ट में यहाँ पे डिफाइन करोगे, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, क्या हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे जो थीटा है वो फर्स्ट कौन है, π/3 है। सो π/3 हमारा जो है वो बताओ क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या है, 2π। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो क्या है, 5π/3 है। सो 5π/3 भी तो क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या है, 2π। ये सम हो गया और आप लोगों को मिल जाएगा 2 मार्क्स। इजी है ना। ठीक है, सो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को पहले ये डिफाइन करना पड़ता है कि कौन से 2 क्वाड्रेंट में है वो, अगर पॉजिटिव है तो कौन से 2 क्वाड्रेंट में है, और नेगेटिव है तो कौन से 2 क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड वैल्यूज लेना है और उसके बाद में जो स्टैंडर्ड वैल्यूज से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सेकंड मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो हमने क्या किया, 360 में से माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सम है स्टूडेंट्स यहाँ पे, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3। सेक थीटा को आप रेसिप्रोकल करके खुद से सॉल्व कर सकते हो। सेक थीटा अगर दिया है तो हम उसको कॉस में कन्वर्ट करके, जैसे हमने ये सम सॉल्व किया वैसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड सम आप लोग खुद से करिएगा। इसका जो थर्ड सम है वो मैं कराता हूँ। थर्ड सम में कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, सॉरी √3 दिया हुआ है। फर्स्ट का थर्ड सम जो है वो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू √3 दिया है। तो ये कॉट जो है आप लोग ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी सॉल्व करोगे साइन कॉस और टैन में ही फंक्शन रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का, तो हम इसको टैन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू बताओ क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया हमने तो कॉट जो है वो टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, √3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/√3 में हो जाएगा। अब देखो टैन पॉजिटिव कहाँ होता है, टैन जो है वो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो हम पहले यहाँ पे थीटा का वैल्यू डिफाइन करेंगे, इंटरवल्स यहाँ पे क्वाड्रेंट डिफाइन करेंगे। थीटा लाइज इन दी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। तो हमारा जो यहाँ पे थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है और कहाँ पे है, थर्ड में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, अच्छा ये देखो टैन जो है 1/√3, 1/√3 किसके लिए होता है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री के लिए होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे
tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। tan 30 मतलब क्या, π/6, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू π/6, थीटा इज इक्वल्स टू π/6। अब उसके बाद में अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना है, 180 में प्लस करना होता है। क्या करना होता है, 180 में प्लस। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 180 प्लस स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, π/6 है, सो π/6। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 6π प्लस पाई कितना हो जाएगा, 7π, ठीक है, 7π/6। सो इक्वेट करते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7π/6, ठीक है। सो हमें दो वैल्यूज मिल गया, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और एक किसके लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। सो लास्ट में आप लोग डिफाइन करो यहाँ पे, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर फर्स्ट के लिए π/6 है। सो π/6 क्या है हमारा, ग्रेटर दैन 0 है और लेस देन क्या है, 2π है। और नेक्स्ट के लिए 7π/6 ये क्या है, ग्रेटर दैन 0 है और लेस देन क्या है, 2π है। इजी है। सो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए आते हैं और ये MCQ के लिए भी आ सकते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो है अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट सम जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें पहले तो कैसे हमें डायरेक्ट क्वाड्रेंट्स मिल जाते थे, बट जो फोर्थ वाला सम है उसमें हमें कैसे देखो सॉल्व करना है। उसमें cot थीटा इज इक्वल्स टू 0 दिया है। तो cot 0 जो है, तो पहले तो आप उसका रेसिप्रोकल निकालिएगा। फोर्थ में cot थीटा जो है वो 0 दिया है, तो cot 0 को हम क्या करते हैं ना, पहले इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो cot का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, tan थीटा, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी लिख सकते हैं। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब ये बताओ tan इन्फिनिटी कहाँ होता है, tan इन्फिनिटी जो है वो 90 डिग्री पे होता है। tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे ये 90 पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सो 90 कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। इसका मतलब tan जो है वो इन्फिनिटी कौन से एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे होता है। अच्छा, 90 के अलावा और कौन सा एक वैल्यू आता है y एक्सिस पे, 270 आता है। क्या आता है बच्चा लोग, 270। सो इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन का रेंज होगा वो मतलब कोई क्वाड्रेंट में नहीं होता है, वो कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे थीटा लाइज ऑन दी y एक्सिस। कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। तो फर्स्ट के लिए हम स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ करेंगे जो कि क्या है, 90 डिग्री है। सो आप लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी याद रखना कुछ चेंजेस नहीं होता है। tan थीटा इज इक्वल्स टू, इन्फिनिटी कहाँ होता है, 90 पे, तो tan 90 मतलब π/2, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, π/2। तो एक y एक्सिस पे हमें वैल्यू मिल गया π/2। अब जो दूसरा है वो क्या है, 270, तो 90 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो tan थीटा एज इट इज यहाँ पे कॉपी करोगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan, यहाँ पे 270 मतलब क्या आ जाएगा, 3π/2। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3π/2। ये हो गया सम, ठीक है। सो ये था प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 1। होप सो आप लोगों को सब अच्छे से क्लियर होगा ये। अभी तक हमने जितने भी सम्स सॉल्व किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब क्या थे, पॉजिटिव थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं उसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सब नेगेटिव वैल्यूज दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही कैलकुलेट करना है। इसमें फर्स्ट जो सम दिया गया है स्टूडेंट्स वो है sin थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। sin थीटा -1/2 है। अब यहाँ पे नेगेटिव दिया है, sin थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। तो ये बताओ साइन जो है वो नेगेटिव कहाँ होता है, साइन जो है नेगेटिव थर्ड में होता है और कहाँ पे होता है, फोर्थ में होता है। सो डिफाइन करो पहले थीटा को, थीटा
लाइज इन दी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो ये हमने पहले क्वाड्रेंट्स डिफाइन कर दिया, ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 प्लस करना है। अब देखो यहाँ पे जो ये माइनस दिया है ना, माइनस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले से ही होता है। सो आप लोग ना यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखिएगा, क्योंकि अगर आप माइनस लिखेंगे और पहले से भी माइनस ही है वो, सो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्योंकि अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे समझ लीजिए, अगर यहाँ पे साइन समझ लीजिए यहाँ पे 225 है, साइन क्या है 225 है। तो अगर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हो, देखो ये एंगल हमने पॉजिटिव लिखा है और बाहर साइन भी पॉजिटिव ही है, बट 225 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको हम क्या करते हैं, दो स्टैंडर्ड एंगल में स्प्लिट कर देते हैं। तो 180 में क्या करोगे, प्लस 45, 180 में क्या करेंगे, प्लस 45 कर देते हैं। अब ये बताओ 180 प्लस जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। 180 में 180 प्लस है ना, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो क्या होता है, साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव आ जाएगा। और साइन का फंक्शन साइन ही रहेगा, तो साइन ऐसे ही रखेंगे। और 45 यहाँ पे आता है, तो माइनस साइन 45। मैंने आप लोगों को बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफ़ी था। सो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा। 180 कौन से एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे। सो फंक्शन जो है चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। और यहाँ पे 45, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, -1/√2। इसका मतलब यहाँ पे हमें अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे ये भले ये प्लस पे है, बट उसका वैल्यू जो है वो किस में आता है, माइनस में ही आता है। सो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट्स पे ध्यान देना है, नेगेटिव साइन नहीं लिखना। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, ठीक है, हम माइनस साइन पहले अगर ऐसे लिख देते हैं, 1/2 देखो क्या कहाँ पे होता है, माइनस साइन पहले कंसिडर नहीं करो, तो 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री पे होता है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, साइन 30 डिग्री मतलब π/6। क्या लिखा, π/6। अभी हम यहाँ पे इक्वेट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे इक्वेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 प्लस करना है। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब माइनस नहीं लिखना क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, साइन 180 प्लस थीटा जो है वो क्या है, π/6 है, π/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है, π/6, 7π/6 सॉरी, ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7π/6। तो देयरफॉर यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 7π/6, ठीक है। ये तो था किसके लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन इसमें भी नेगेटिव नहीं लिखोगे क्योंकि वो पहले से क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो 360 माइनस थीटा, और थीटा हमारा कितना है, π/6 है। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन 6 × 2 कितना होगा, 12 में से 1 माइनस कर दो, 11 π/6। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, 11 π/6, ठीक है। नेगेटिव के लिए आप लोगों को क्या बात याद रखनी है कि अगर नेगेटिव है तो कौन से दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और यहाँ पे जब हम उस क्वाड्रेंट में जाते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो ये था इसका वैल्यू, आप लोग इसको वो फॉर्मेट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिफाइन करके वो लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम जो है वो क्या है, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू -1। सेकेंड सम इसका, tan थीटा इज इक्वल्स टू -1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे tan जो है नेगेटिव सेकेंड और फोर्थ में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो पहले हम थीटा डिफाइन करते हैं। थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो थीटा लाइज इन दी सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम
हमें पता है कि tan जो है वो माइनस है, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम 180 में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब 180 में क्या माइनस करेंगे, ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे 1 दिया है वो, सो हम लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन वैसे ही लिखो, और 1 कहाँ होता है 45 पे, तो tan 45। जैसे प्रीवियस वाला सम हमने ये वाला सॉल्व किया वैसे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जाओगे तो 180 माइनस करते हैं ना, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan, माइनस साइन नहीं लिखना क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस क्या होगा पाई माइनस पाई बाय 4, सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 4। सो हमें थीटा का वैल्यू फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या मिल गया 3 पाई बाय 4। अब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम स्टूडेंट्स क्या माइनस करते हैं 360 से माइनस करते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रखोगे, और tan 360 मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ये कितना हो जाएगा 7 पाई बाय 4। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 7 पाई बाय 4। ठीक है, सो थीटा का वैल्यू जो है वो 3 पाई बाय 4 और क्या आ जाएगा 7 पाई बाय 4। तो ये था हमारा नेगेटिव के लिए सम। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन का लास्ट सम जो है टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सम, √3 कोसेक एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। √3 कोसेक एक्स कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। अब ये कैसे एक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, मतलब इसमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा हमें, तो हमें पहले कोसेक थीटा को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कोसेक थीटा के लिए उसको सेपरेट करते हैं। तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू ये +2 है, तो +2 ये साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा -2, और √3 मल्टीप्लिकेशन में ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो अब ये कोसेक थीटा दिया हुआ है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन का, तो हम इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे, तो कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, और माइनस ये क्या हो जाएगा कन्वर्ट कर दो इसको रेसिप्रोकल -√3/2, तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -√3/2 आ जाएगा। अब ये बताओ साइन जो है वो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ पे है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे थीटा लाइज इन दी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। थीटा जो है वो हमारा कहाँ पे है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम 180 प्लस करते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड पहले आप वैसे ही लिखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन वैसे ही रखो, √3/2 जो है वो साइन में कहाँ होता है 60 डिग्री पे होता है, सो साइन 60 डिग्री मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स π/3। सो पहले ये ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया करो। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बच्चा लोग देखो क्या हो जाएगा 180 प्लस होता है, सो 180 प्लस मीन्स क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 180 प्लस, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल जो है वो 60 डिग्री है π/3। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को पता है माइनस साइन क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये अगर यहाँ पे माइनस लिखोगे और पहले भी माइनस था तो वो क्या बन जाएगा प्लस, अलाइड एंगल फार्मूला है। हाँ, ये अगर नहीं समझा होगा तो आप लोग 11th के मैंने जो नोट्स वगैरह लिखा है उसमें देखिएगा। तो यहाँ पे साइन क्रॉस मल्टीप्लाई 4 π/3, सो थीटा इज इक्वल्स टू 4 π/3। ठीक है, अब ये किसके लिए हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम 360 माइनस करते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 360 माइनस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे π/3 है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 3 × 2 6 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 5, सो 5π/3, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 5π/3। ठीक है, सो आप लोग स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर
देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, क्या हो जाएगा फर्स्ट के लिए 4π/3, 4π/3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 2π, एंड लास्ट वन 5π/3, ये भी ग्रेटर देन 0 है और लेस देन क्या है 2π है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड सम्स है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया। होप सो आप सबको ये सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट जो है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का हमने डेफिनेशन देखा था कि वहाँ पे एक पीरियोडिसिटी होती है। इसका मतलब एक फिक्स्ड, जैसे एपी में होता था ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता था, मतलब डिफरेंस होता था, सॉरी फिक्स्ड एक डिफरेंस होता था। अगर डिफरेंस सबका सेम होता था तो वो एपी होता था। तो वैसे ही यहाँ पे एक इंटरवल जो होता है वो सबके लिए सेम होता है। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन जो है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स का है। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप है टाइप 1, टाइप 1 में फर्स्ट पार्ट, टाइप 1 में फर्स्ट पार्ट, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin theta is equals to 0 is theta is equals to n pi. The general solution of sin theta is equals to 0 is theta is equals to n pi, where n belongs to integer, So इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टेटमेंट क्या दिया है, जनरल सॉल्यूशन sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसमें ना हम सब वैल्यूज कैलकुलेट करते थे। लास्ट टाइम हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कैसे करते थे यहाँ पे कि कैसे 2 वैल्यूज ही कैलकुलेट करते थे, बट इसमें हम सारे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैसे कितने इंटरवल्स तक आ सकता है ये। अब जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है हमारा sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। क्या दिया है, sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। उसका फॉर्मूला क्या दिया है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, और n का वैल्यू क्या है, इंटीजर है। अच्छा, इंटीजर में प्लस आता है, माइनस आता है और क्या आता है, 0 भी आता है। सो गिवन जो है हमारा sin थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये बताओ साइन जो है वो 0 कौन से डिग्री के लिए होता है, कौन से एंगल के लिए होता है। साइन 0 जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, साइन फिर 180 भी क्या होता है, 0 होता है। साइन 360 भी क्या होता है, 0 होता है। जो वैल्यू जो एंगल एक्स एक्सिस पे आते हैं ना उन सब पे एक्स जो है साइन थीटा वो क्या होता है, 0 होता है। अब इसका डायग्राम जो देखेंगे, ये डायग्राम से आप समझिएगा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो साइन 0 जो है वो हमारा कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो 0 डिग्री। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 180 है, तो 180 हो जाएगा। 0 के बाद में जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तब पॉजिटिव एंगल बनता है। तो पॉजिटिव एंगल के लिए पहले 0 है, फिर क्या है, 180 है। फिर इसके बाद में वापस ये साइड आ जाओगे तो क्या होगा, 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 360। अब देखोगे अगर आप लोग तो 0 को हम किसी के साथ में भी लिख सकते हैं, 0 पाई, देख रहे हो। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है डायग्राम का, ये देखो यहाँ पे x का वैल्यू, जो पाई का वैल्यू है वो किसके साथ है, 0 के साथ है। पाई 0 है, यहाँ पे 1 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट जो होगा x एक्सिस पे नेगेटिव साइड में, अब वापस पाई के बाद में क्या मिला, 2 पाई मिला। 2 पाई के बाद में क्या मिल जाएगा बताओ, 3 पाई। समझ रहे हो, यहाँ पे देखो नंबरिंग जैसे 1 फिर 2 फिर 3,
अब फिर इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ जाओगे पॉजिटिव साइड में, तो ये 4 पाई बन जाएगा। ऐसे 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई। अब सबके लिए तो लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसीलिए हम एक ये जो नंबर जहाँ पे चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे ये इनफाइनाइट तक होगा। और याद है आप लोगों को जब nth टर्म होता है तो उसको tn लिखते थे, AP में क्या लिखते थे, tn लिखते थे। हम लास्ट टर्म यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये नंबर चेंज हो रहे हैं उसको एक फाइनाइट वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। जैसे समझ लो साइन लास्ट n होगा, n पाई हो जाएगा। देखो पाई सबके लिए कॉमन है इसलिए n पाई लिख देते हैं। और n जो है वो क्या बिलोंग करेगा, किसको, इंटीजर को, क्योंकि यहाँ पे तो कैसे 0 से नंबर स्टार्ट हो रहा है। 0 हो गया, 1 2 3 4, ये तो किसके लिए हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हो गया। अब नेगेटिव साइड भी हो सकता है, जब एंगल कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने साइन लास्ट में जो होगा हमें वो क्या मिल जाएगा, सबका एक कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे साइन n पाई। अगर n का वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो देखो 0 पाई मतलब क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 मिल जाएगा, 2 तो 2 पाई, 3 पुट करोगे तो 3 पाई। तो सबके लिए जो स्टैंडर्ड होगा, तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे, थीटा का वैल्यू जो है वो देखोगे तो क्या है, n पाई है। तो सबके लिए यहाँ पे जो सोल्यूशन हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। ईजी है ना ये। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। तो ये हमारा फर्स्ट मतलब जनरल सोल्यूशन का टाइप 1 का फर्स्ट टाइप हो गया। अब यहाँ पे जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप के लिए यहाँ पे चेंजेस करना है हमें कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा जब 0 होता है उसके लिए हमें कंडीशंस फाइंड करने हैं। सो स्टूडेंट्स कॉस थीटा जो है 0 के लिए, अब ये थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होता है। क्या होता है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जनरल सोल्यूशन में कहीं पे भी n को हमेशा याद रखना, डिफाइन करना पड़ता है। n क्या होता है, इंटीजर होता है। सो अब देखते हैं इसके लिए कॉस थीटा के लिए यहाँ पे डायग्राम कैसे होगा। हमारा साइन थीटा कौन से एक्सिस पे 0 होता है, एक्स एक्सिस पे। और कॉस 0 कहाँ पे होता है बताओ, कॉस जो है वो 90 पे 0 होता है। कॉस 90 क्या होता है, 0। और 90 कौन से एक्सिस पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे। सो इसका मतलब कॉस जो है वो वाई एक्सिस के लिए क्या होता है, 0 होता है। अब देखो वाई एक्सिस पे कितने एंगल्स यहाँ पे होंगे, कॉस थीटा जो है हमें दिया है 0 दिया है, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90 क्या होता है, 0। और 90 का मतलब क्या है, पाई बाय 2 है। 90 का मतलब क्या है, पाई बाय 2। अच्छा वापस अगर आप इस यहाँ ये साइड आ जाएंगे तो वो कहाँ पे होता है, 270। वाई एक्सिस पे नेक्स्ट एंगल कौन सा होता है, 270। और 270 का मतलब क्या है, 3 पाई बाय 2। यहाँ पे क्या आएगा, 3 पाई बाय 2, ठीक है। सो पाई बाय 2 के पहले कौन सा नंबर था, 1। यहाँ पे कौन है, 3 है। तो समझ रहे ऑड नंबर्स मिल रहा है। 1 के बाद में डायरेक्ट कौन मिला, 3। 3 के बाद क्या मिलेगा, 5। 5 के बाद 7। अब देखो नेक्स्ट जब यहाँ पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, सॉरी। अब यहाँ पे आ जाओगे तो 7 पाई बाय 2। नेक्स्ट यहाँ पे 9 पाई बाय 2, यहाँ पे 11 पाई बाय 2। समझ रहे हैं आप लोगों को ये। तो ये सारे जो है हमें जो भी नंबर्स मिल रहे हैं वो सब क्या मिल रहे हैं, ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। 1 के बाद में 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि सबके बीच में जो है वो 180 का डिफरेंस होता है। अब उसके बाद में हम किसी भी नंबर में अगर देखो 1 फिर 3 फिर ये क्या मिला, एक मिनट, 1 के बाद में जो है
हमें 3 के बाद में क्या मिला 5 के बाद जो है वो क्या है 7। तो अगर हम किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। आप यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यूज पुट करोगे तो हमें क्या मिलता है, इवन नंबर। अगर हमें ऑड नंबर चाहिए तो क्या करो, +1 कर दो। क्या करो, +1। तो n की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे, n की वैल्यू अगर हम क्या पुट करते हैं 0, तो पुट करो यहाँ पे 0, तो फर्स्ट टर्म 0 + 1 कितना आ जाएगा 1। अगर यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं, n का वैल्यू अगर 1 पुट करो तो देखो क्या आ जाएगा 2 × 1 + 1 जो कि कितना आ जाएगा 3। देख रहे हो फर्स्ट नंबर 1 मिला, बाद में 3। तो ये जो कंडीशन है, मतलब 2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं n से और उसको +1 कर देते हैं। तो अगर इवन में +1 करते हैं तो क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। इसका मतलब जो लास्ट वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, cos 2n + 1। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और सबके लिए यहाँ पे π/2 कॉमन है। सो π/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू, ये सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है अच्छे से। तो कॉस का वैल्यू अगर 0 होगा तो थीटा का वैल्यू क्या आता है 2n + 1 π/2। ये सम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल सॉल्यूशन के लिए। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होता है। जनरल सॉल्यूशन में हमें फॉर्मूलाज याद रखना होता है। तो हमें साइन के लिए, कॉस के लिए हमने देखा, साइन के लिए क्या होता है n पाई होता है, कॉस के लिए क्या होता है 2n + 1 π/2 होता है, 2n + 1 π/2। ठीक है। और लास्ट जो है जनरल सॉल्यूशन वो हमें tan के लिए देखना है। साइन कॉस और tan के लिए ही होता है। बाकी अगर कोई फंक्शन आता है ना तो उसको रेसिप्रोकल करके सॉल्व कर देना है। तो लास्ट जो टाइप 1 का थर्ड पार्ट जो है उसमें tan थीटा है। tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 के लिए द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 इज थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है जैसे साइन के लिए था, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर आप लोग इसमें देखेंगे tan जो है वो 0 कहाँ पे होता है, tan 0 कौन से एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे, क्योंकि tan 0 जो है वो क्या होता है 0, tan 0 क्या होता है 0। तो 0 पाई लिख सकते हो क्योंकि 0 × पाई क्या होता है 0 ही होगा। अब उसके बाद में ये साइड आ जाओगे तो क्या मिलेगा 180, फिर वापस ये साइड आ जाओगे जैसे हमने साइन के लिए किया था 2 पाई, ये साइड में आ जाएंगे तो 3 पाई, फिर वापस यहाँ पे आ जाओगे तो 4 पाई और ये 5 पाई। ठीक है, ऐसे ही हमें कहाँ तक मिलेगा n टाइम्स तक मिलता है। सो हम tan थीटा के लिए लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया है 0 दिया है। तो tan 0 क्या होता है 0, tan 180 भी क्या होता है 0 होता है, tan 360 0 होता है। ऐसे ही लास्ट में क्या मिलेगा n पाई मिल जाएगा क्योंकि ये tan n पाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे n पाई। साइन और tan का सेम रहता है तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि दोनों जो है वो x एक्सिस पे 0 होते हैं वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो साइन के लिए क्या था n पाई, tan के लिए भी क्या था n पाई, और कोसेक के कॉस के लिए क्या था 2n + 1 π/2 था। तो टाइप 1 में भी 3 टाइप है, टाइप 2 में भी 3 टाइप है साइन कॉस tan के लिए। सो टाइप 1 हमें कब यूज़ करना है, जब राइट हैंड साइड में 0 आता है। आपने देखा है कि इसमें जितने भी हमने अभी टाइप 1 में यहाँ पे पढ़ा A, B और C जो पार्ट है उसमें सब में राइट हैंड साइड में क्या था 0 था। और जो टाइप 2 है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ एंगल होगा। क्या होगा इसमें, एंगल होगा। तो सेकेंड टाइप जो है टाइप 2 इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे मतलब पेपर में भी पूछा जाता है। टाइप 2 इम्पॉर्टेंट है। हाँ, टाइप 1 पेपर में नहीं पूछते हैं बट टाइप 2 पूछते हैं। टाइप 2 का फर्स्ट है
द जनरल सोल्यूशन ऑफ sin theta is equals to sin alpha is theta belongs to n pi plus minus 1 raised to n into alpha where n belongs to integer, बहुत ईजी है ये, सिर्फ आप लोगों को फैक्टराइजेशन फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। फैक्टराइजेशन फार्मूले हमें इसमें यूज़ करना होगा, और जो टाइप आप डिराइव करते हो, जैसे टाइप 2 डिराइव कर रहे हो ना, तो टाइप 1 आपको यूज़ में आएगा, तो टाइप 1 का अच्छे से फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा दिया है। क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। सो गिवन साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। टाइप 2 का जितना भी डेरिवेशन होगा सब हमें ऐसे ही करना है। तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे प्लस साइन अल्फा है, तो प्लस साइन अल्फा को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये माइनस साइन अल्फा बन जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। साइन ए माइनस साइन बी लिखा है ये हमने, जो अपने फैक्टराइजेशन फॉर्मूले पढ़ा है लास्ट ईयर, साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सी और डी के टर्म्स में भी याद किया होगा, साइन ए माइनस साइन बी। इसका क्या फॉर्मूला था, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। अगर माइनस में है तो पहले कॉस आता है, फिर बाद में कौन आता है, साइन आता है। तो अब यहाँ पे ए के प्लेस पे थीटा है और बी के प्लेस पे अल्फा है, तो ए और बी की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दो उसको। तो राइट हैंड साइड देखेंगे अगर आप लोग, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए के प्लेस पे थीटा, बी के प्लेस पे कौन है, अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 0 है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे सब टर्म्स किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो ये हमारा 2 है वो मल्टीप्लाई में है। तो 2 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इसमें 2 टर्म्स मिल रहे हैं, 2 फंक्शंस मिल रहे हैं, एक कॉस के टर्म में और एक साइन के टर्म में, तो दोनों को स्प्लिट करके लिख दो 0, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। सो देयरफॉर हमने लिखा कॉस के लिए पहले थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0, और दूसरा जो है वो क्या है, साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इतना पार्ट हो गया। अब क्या याद रखना है हमें, हम यहाँ पे देखेंगे ये किसका फंक्शन है, ये कॉस का है, और ये किसका फंक्शन है, साइन का है। अच्छा, कॉस का ये जो भी एंगल है वो क्या है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। साइन का भी जो एंगल है वो किसके इक्वल है, 0 के। अब हमने फर्स्ट टाइप में देखा था कि जब साइन और कॉस अगर 0 होते हैं तो उसमें एंगल का वैल्यू क्या होता है। ये हमारा जो है यहाँ पे, ये किसका, कॉस का एंगल हो गया, ठीक है। तो कॉस का एंगल क्या है, 0 है। यहाँ पे भी ये क्या है, साइन का एंगल है, ठीक है। तो अब हमें पता है कॉस के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, तो हमें पता है जब, और ये ऐसे डिफाइन करना है हमेशा जब यूज़ में आएगा, इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन थीटा का वैल्यू क्या था, याद है आप लोगों को, 2n+1 पाई बाई 2, टाइप 1 का सेकेंड पार्ट। जब कॉस अगर 0 होता है तो थीटा का वैल्यू ये आता है, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर होता है। तो आप लोग कंपेयर करो दोनों को, तो देखोगे अगर थीटा के प्लेस में, स्टैंडर्ड में थीटा के प्लेस पे यहाँ पे एंगल ये दिया है, ठीक है। तो जब कॉस थीटा अगर 0 होता है तो थीटा का वैल्यू क्या आता है, 2n+1 पाई बाई 2। अब यहाँ पे थीटा के प्लेस पे कौन है, थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2। कॉस के यहाँ पे एंगल में कौन है, थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड डिराइव किया था। अब थीटा को रिप्लेस करो किसके साथ, एंगल जो था अब यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई 2। राइट हैंड साइड वैसे ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे थीटा वगैरह को रिप्लेस नहीं करना है। तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो थीटा का वैल्यू सिर्फ बताओ क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2n+1 पाई माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। तो ये एक थीटा का वैल्यू हमें मिल गया, किसके लिए, ये कॉस के लिए। अब साइन के लिए भी हमने डिराइव किया था। साइन के लिए जो था
साइन के लिए, तो यहाँ पे साइन थीटा अगर 0 होगा, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू n पाई, वेर n बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स इंटीजर। सो कंपेयर करते हैं, तो थीटा के प्लेस पे कौन है, थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2। क्या है, थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2, थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2। ये जो हमारा है ये ना स्टैंडर्ड टाइप था, तो यहाँ पे n पाई आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू एन पाई क्या हो जाएगा, 2n पाई माइनस अल्फा, अगर वो साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस अल्फा। सो इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। सो अगर आप देखेंगे इसमें तो एक माइनस में है और एक प्लस में है, दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये पाई के पहले जो है 2n+1 है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर मिलता है, और इवन नंबर में अगर +1 करते हैं तो क्या मिलता है, ऑड नंबर। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें ऑड नंबर मिल रहा है, और जो सेकंड इक्वेशन में पाई के टर्म्स में इसमें इवन नंबर मिल रहा है। तो इवन और ऑड जो है वो साथ में, आप लोगों को याद होगा जो हमने साइन और कॉस के लिए किया था, साइन और टैन के लिए, तो उसमें 0 आया था, 1 पाई, फिर 2 पाई और 3 पाई, 4 पाई, ऐसे ही कहाँ तक लिखा था, n पाई तक। तो इसमें देख रहे हो आप 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 2 3 4 5 6, मतलब इसमें ऑड नंबर्स भी हैं, मतलब 5 भी है, ये हमारा ऑड नंबर्स भी है, और इसमें क्या है, इवन नंबर्स भी है। तो जब इवन ऑड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको क्या लिखते हैं, n पाई लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं, n पाई। इवन ऑड का कॉम्बिनेशन देखो, पाइज जो है ना वो एक बार ऑड नंबर मिल रहा है, एक बार इवन नंबर मिल रहा है, तो ऑड और इवन को साथ में ही लिख देते हैं। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो जब हम 1 एंड 2 को कंबाइन कर देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, पाई जो है वो इवन ऑड दोनों था, तो दोनों को कंबाइन करके क्या लिखोगे, n पाई लिखोगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। अच्छा देखो, ये माइनस किसके लिए आता है, ऑड नंबर के लिए, और प्लस किसके लिए आता है, इवन नंबर के लिए। माइनस अल्फा है और प्लस अल्फा है, तो माइनस और प्लस अल्फा को अरेंज करने के लिए देखो हम यहाँ पे अल्फा लिखते हैं। माइनस कब आ रहा है बताओ, माइनस जो है वो ऑड आ रहा है, ऑड के लिए आ रहा है। अच्छा, अगर हम किसको, -1 को पावर n लिखते हैं, n जो है वो ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, और अगर n जो है पॉजिटिव कब आएगा, जब इवन नंबर हो जाएगा। देखो हमने फर्स्ट जो n पाई लिखा वो कैसे आया, n जो है अगर यहाँ पे इवन नंबर होगा, n पाई अगर n जो है वो इवन नंबर होगा तो यहाँ पे भी इवन नंबर आ जाएगा n, और इवन नंबर होगा तो पावर में नेगेटिव अगर वैल्यू, पावर में अगर इवन नंबर है तो -1 का भी पावर अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो वो क्या होता है, प्लस ही आता है। नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन होता है तो वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, प्लस अल्फा मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 1 है, 1 पाई, 1 मतलब ऑड नंबर है, तो अगर पावर में ऑड नंबर है तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, सो ऑड इवन को कंबाइन करके हमने क्या लिखा, n पाई, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि जो टैन के टर्म्स में था इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे n पाई तक मिल रहा था। n पाई जो है वो सबके लिए आ जाता है, और यहाँ पे भी हमने उसको कंबाइन करके n पाई लिखा। अगर ये n इवन है तो यहाँ पे पावर भी इवन होके ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस बन जाएगा, क्योंकि इवन के साथ हमें प्लस अल्फा मिल रहा है और ऑड के साथ क्या मिल रहा है, माइनस अल्फा मिल रहा है। सो ये टाइप 1 का फर्स्ट टाइप 2 का फर्स्ट पार्ट था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा के लिए। वैसे ही यहाँ पे कॉस के लिए भी हमें डिराइव करना है। कॉस थीटा के लिए देखो क्या करना है, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा के लिए if cos theta is equals to the general solution of cos theta is equals to cos alpha is
थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये 3 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जाता है, टाइप 2। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा है। तो हम क्या करेंगे, प्लस कॉस अल्फा है ना, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो प्लस कॉस अल्फा क्या बन जाता है, माइनस कॉस अल्फा। कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हम कौन सा यूज़ करेंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी का। तो जब दोनों कॉस है और माइनस है तो हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूले होते हैं, हम सेकेंड वाला यूज़ कर रहे हैं, माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ए को रिप्लेस करेंगे थीटा के साथ और बी को रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा के साथ। सो रिप्लेस करते हैं, सो माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कैसे किया था, ये 2 को हमने शिफ्ट किया था राइट हैंड साइड में। सो ये 2 जो है वो वहाँ पे आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 0 बन जाएगा। और ये दोनों फंक्शंस को हम स्प्लिट करके इक्वल टू 0 लिखते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन जो है वो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0, और या फिर एंड साइन थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हम यहाँ पे हमें 2 फंक्शन मिला, साइन एक थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 और एक साइन थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। बट देखेंगे तो दोनों का फंक्शन जो है वो सेम है, यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है। तो टाइप 2 को डिराइव करने के लिए टाइप 1 यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, 0। सो टाइप 1 क्या था, दोनों के लिए मैं कंबाइन एक ही लिख रहा हूँ, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू n पाई। तो पहले में देखो थीटा जो है, पहले में एंगल क्या है, पहले में स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 है। सो यहाँ पे मैं थीटा के प्लेस पे थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 लिखता हूँ, राइट हैंड साइड एज इट इज़। तो यहाँ पे हो गया ये फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट के लिए थीटा जो है कंपेयर करो, थीटा क्या है, थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू n पाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग कर देंगे यहाँ पे, तो थीटा इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n पाई प्लस अल्फ़ा ये साइड आ जाएगा तो माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब सेकंड के लिए यहाँ पे वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस अल्फ़ा, अगर वो साइड चला जाएगा तो प्लस अल्फ़ा बन जाएगा। तो दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दो। सो अगर देखेंगे आप लोग तो 2n पाई यहाँ पे भी है, 2n पाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा है, वहाँ पे प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा सिर्फ चेंज हो रहा है, एक में प्लस आ रहा है और एक में माइनस आ रहा है, बट यहाँ पे n पाई दोनों 2n पाई दोनों में है। सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दोगे तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई दोनों में कॉमन है, और प्लस माइनस अल्फ़ा एक बार प्लस एक बार माइनस। सो होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझा होगा। और लास्ट जो है हमारा टैन के लिए है। साइन के लिए जैसा हमने डिराइव किया, कॉस के लिए भी वैसे ही करना है। टैन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि टैन में कैसा हो जाता है, यहाँ पे टैन ए माइनस टैन बी का फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ पे अपने को एक ही फंक्शन मिलता है। सो उसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। टाइप 2 का थर्ड पार्ट जो है, इसमें टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन अल्फ़ा है, साइन कॉस और टैन के लिए है। टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन अल्फ़ा है, और यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू है n पाई प्लस अल्फ़ा। क्या दिया है, n पाई प्लस अल्फ़ा दिया हुआ है। बहुत ईजी है ये भी, जैसे हमने पहले वाले थ्योरम्स को डिराइव किया, ये आप लोगों को टेस्ट में थ्योरम करके दिया है। ठीक है, तो टाइप 2 में जो थर्ड पार्ट है, इसमें टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया है, टैन अल्फ़ा दिया हुआ है।
इसका डेरिवेशन मतलब थोड़ा डिफरेंट है। इसका tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा को, अच्छा इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, क्योंकि हमें पता है जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है 1 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा tan अल्फा, ठीक है, 1 बाय tan थीटा और 1 बाय tan अल्फा। अब हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जब कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज़ करते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर आप लोगों को याद होगा क्या था वो, हम यहाँ पे ये ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है। अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है तो इसको हम बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो a के प्लेस पे देखोगे 1 है और b के प्लेस पे क्या है tan थीटा है, c के प्लेस पे 1 है और d के प्लेस पे क्या है tan अल्फा। सो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो a प्लस बी 1 प्लस क्या होगा tan अल्फा, सॉरी 1 प्लस tan थीटा अपॉन क्या होगा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस tan अल्फा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा। ओ सॉरी, एक काम करो, नहीं तो इसको हम इससे और इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमें थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेंदी हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको और इजी मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी सो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा दिया है ना, तो आप एक काम करो, इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो ना, ये सबसे इजी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास साइन कॉस के लिए फॉर्मूला है। तो साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। एक काम करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। अब इसको भी कहाँ पे शिफ्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड में। सो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे अगर आप लोग तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसका कंपाउंड एंगल का साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। देखो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखेंगे अगर आप लोग तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो साइन का फंक्शन है, तो साइन का फंक्शन है और ये क्या दिया है 0 दिया है। तो टाइप 1 का फर्स्ट टाइप जो था जब साइन 0 होता है तो यहाँ पे स्टेटमेंट डिफाइन करो, मतलब इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है n पाई वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब थीटा का वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा के प्लेस पे थीटा माइनस अल्फा और राइट हैंड साइड एज इट इज n पाई। सो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा। हो गया ये डेरिवेशन, ठीक है। ये थ्योरम भी हमारा कंप्लीट हो गया। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा है तो आप लोग उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा को हमने साइन अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस यहाँ पे लिखा, फिर उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो राइट हैंड साइड में टर्म था उसको भी हमने कहाँ पे शिफ्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर साइन का फंक्शन है और वो इक्वल टू 0 है तो हम टाइप 1 यूज़ करेंगे। टाइप 1 में कौन सा, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 वाला। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है n पाई और थीटा के प्लेस पे थीटा माइनस अल्फा है। सो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू n पाई। तो होप सो आप लोगों को ये सेकंड टाइप भी अच्छे से एकदम क्लियर हुआ होगा। जो लास्ट टाइप है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन।